हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल लर्न विद जसविंदर। आज हम गणिता प्रकाश की मैथ्स 6th ग्रेड की चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। मैं डिटेल में आपको पेज बाय पेज हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा और उसे साथ के साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो बने रहिए। पेज नंबर है हमारा 152। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास में है फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, हम एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली वो क्या पूछ रहा है हमें कि 3 गुआवास हैं, टुगेदर वेट 1 kg। इफ़ दे आर रफली ऑफ द सेम साइज ईच गुआवा विल रफली वेट डैश kg। तो बेसिकली वो हमें फ्रैक्शन यहाँ पे पूछ रहा है। तो हम जब वेट निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द टोटल वेट डिवाइड बाय 3, क्योंकि हमारे पास में 3 पार्ट्स हैं। तो जो होल पार्ट है वो दैट इज़ 1 और डिवाइड बाय 3 kg। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। नाउ लुक एट द सेकेंड वन। यहाँ पे उसने बोला है एक होल सेलर मर्चेंट है, वो पैक करता है 1 kg ऑफ राइस इन 4 पैकेट्स ऑफ इक्वल वेट। तो 1 kg राइस को वो 4 पैकेट्स में कन्वर्ट कर रहा है इक्वल वेट्स का। तो उसका फ्रैक्शन कितना बनेगा? तो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है वो 4 इक्वल पार्ट्स में, तो होल पार्ट होगा 1 डिवाइड बाय 4 विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है 4 फ्रेंड्स 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस एंड शेयर्ड इट इक्वली अमंग देमसेल्फ। ईच वन ड्रैंक डैश ग्लास ऑफ शुगर केन जूस। तो यहाँ पे जो 4 टोटल जो फ्रेंड्स हैं वो कितने हैं? टोटल 4 है एंड ग्लासेस कितने? 3 हैं। तो द फ्रैक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा? 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिग फिश वेट्स 1/2 kg, द स्मॉल वन वेट्स 1/4 kg, टुगेदर दे वेट हाउ मेनी kgs। तो ये जो टुगेदर बोला है दैट मीन्स हमें क्या करना है यहाँ पे? टुगेदर दैट मीन्स वो हमें ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे? फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। तो पहली का जो वेट है वो 1/2 है और दूसरी का जो है वो 1/4 है। तो हम इन दोनों को जो है वो ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। सो जो 2 और 4 है उसका एलसीएम होगा हमारे पास में 4। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो सेम एज ऊपर भी करेंगे। यहाँ पे 1 से करेंगे, यहाँ पे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 4 हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो 2 + 1 हो जाएगा। दैट इज़ इक्वल टू विल बी इक्वल टू 3/4। हमारा आंसर हो जाएगा kg। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/4 kg। सो अब आ गए हम 5th क्वेश्चन पे। तो आप अपने राइट साइड में देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा टेबल जो है यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो इसी सेम वे में आपने यहाँ पे टेबल ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं वर्ड्स में, हमें उन फ्रैक्शंस को लिखना है और उनके फिगर्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट है हमारा 1.5। तो मैंने 1 लिया और एक हाफ लिया, दोनों को ऐड हम करेंगे तो ये बनेगा हमारा 1.5। अब इसके लिए हम फिगर ड्रॉ करेंगे। 1 के लिए मीन्स पूरा एक सर्कल लेंगे एंड उसे शेड करेंगे, और हाफ के लिए एक और सर्कल लेंगे और उसे हाफ पार्ट्स में करेंगे, उसका आधा पार्ट जो है वो हम शेड कर देंगे। नेक्स्ट है 3/4। 3/4 मीन्स 3/4। ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? सर्कल लेंगे, डिनोमिनेटर 4 है, टोटल 4 पार्ट्स लेंगे, न्यूमरेटर 3 है, तो 3 पार्ट्स को हम क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1.25। 1 लिया और एक क्वार्टर लिया। क्वार्टर होता है हमारा 1/4। ऐड करेंगे तो 1/4 हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में बन जाएगा। सेम एज 1 के लिए हम पहले एक पूरा सर्कल शेड लेंगे और 1/4 के लिए एक सर्कल लेंगे। डिनोमिनेटर में 4 है, 4 पार्ट्स लेंगे एंड 1 के लिए हम 1 पार्ट जो है वो शेड कर देंगे। नेक्स्ट है हाफ। हाफ होता है हमारे पास में 1/2। सेम सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड एक पार्ट को हम शेड कर देंगे। नेक्स्ट है क्वार्टर। क्वार्टर होता है हमारा 1/4। सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेम 4 पार्ट्स डिनोमिनेटर एंड उसका जो 1 पार्ट है वो हम यहाँ पे शेड कर देंगे। नेक्स्ट है 2.5। 2 और हाफ दोनों को ऐड करेंगे, 2 1/2। 2 के लिए हम जो है वो 2 फुल सर्कल्स फुल शेड करेंगे
और हाफ के लिए एक और सर्कल लेंगे एंड 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उसे हाफ पार्ट को जो है वो सर्कल आउट कर देंगे। ये करने के बाद आपको जो है इन फ्रैक्शंस को जो है वो अरेंज भी करना है ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर पार्ट्स। तो जो स्मॉलर है ऑफ उसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद में आपको बिगर पार्ट्स को जो है वो अरेंज करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ। तो सबसे पहला जो आएगा हमारा वो आएगा क्वार्टर, क्वार्टर के बाद आएगा हमारा हाफ, देन उसके बाद में है हमारा 3/4, उसके बाद में आएगा नेक्स्ट हमारा 1.25, उसके बाद आएगा हमारे पास 1.5, उसके बाद हमारे पास आएगा 2.5। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आप इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो, इसमें हमें फ्रैक्शंस जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे ना छोटे छोटे पीसेस दिए हैं हमारे चिक्की के। तो इनके ऊपर मैंने ना नंबरिंग की है, अगर आप देख सकते हो। तो इसको ना मैंने 24 पार्ट्स में छोटे छोटे पीसेस में जो है वो डिवाइड किया। अब इसके साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे ना एक इन्होंने इस फ्रैक्शंस को डिवाइड किया। अगर आप इस फ्रैक्शन को ना मतलब इस चिक्की को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। और इसका 1 पार्ट जो है वो इसने बाहर निकाल लिया। तो दैट मीन्स ये कितना पार्ट बनेगा, इसका कितना फ्रैक्शन बनेगा, वो दैट विल बी इक्वल टू 1/3, जो कि यहाँ पे लिखा है। तो सेम एज यहाँ पे ना नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें आपको ना फ्रैक्शंस जो है वो बताने हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे कि हमें ना इन सारे फिगर्स के जो है वो फ्रैक्शंस बताने हैं, ठीक है। तो अगर आप ये फर्स्ट वाला ए पार्ट देखो तो उन्होंने बोला है कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर 2 पीसेस दिख रहे हैं। तो ये जो पीस है वी विल गेट दिस पीस बाय ब्रेकिंग द चिक्की इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। अगर मैं 12 इक्वल पार्ट्स में चिक्की को डिवाइड करता हूँ तो मुझे जो है वो ये पीस जो है वो मिलेगा, ठीक है। अगर हम डायग्राम में देखें तो जैसे ये आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा, हेंस जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा 1/2, जो कि हाफ पार्ट है। ऐसे ही हम अगर बी पार्ट देखें तो ये जो पीस है चिक्की का वी विल गेट दिस पीस बाय ब्रेकिंग द चिक्की इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अगर 4 इक्वल पार्ट्स में मैं इसे तोड़ता हूँ इस चिक्की को यहाँ पे, तो ये जो चिक्की है तो मुझे ये पीस मिल सकता है। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो होगा 1/4। ऐसे ही अगर आप सी पार्ट देखो तो दिस पीस वी कैन गेट दिस पीस बाय ब्रेकिंग द चिकन टू 8 इक्वल पार्ट्स। तो इसका यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगा 1/8। सेम एज जो हमारा डी है, इसको वी कैन गेट दिस पीस बाय ब्रेकिंग इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा 1/6। अगर आप देखो यहाँ पे कि ये पूरा एक पार्ट है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 6 इक्वल पार्ट्स की अगर मैं बात करूँगा तो मुझे जो है वो ये पार्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाएंगे। तो अगर आप देखो यहाँ पे कि जो डी पार्ट है ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आ जाएंगे ई पार्ट पे। तो ये जो पीस है वी विल गेट दिस पीस बाय डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स 1/8। एफ के लिए क्या करेंगे, वी कैन गेट दिस फ्रैक्शन बाय 1/6। एंड जो जी पार्ट है ये एक सिंगल पीस है। मैंने जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में 24 पीसेस में हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको नंबरिंग भी दिखाई थी। तो इसके लिए फ्रैक्शन बनेगा 1/24, है ना, क्योंकि ये 24 का 1 पार्ट है। और लास्ट जो है एच पार्ट ये बनेगा 1/24, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे डन होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। इसमें आप देख सकते हो ये है हमारा पेज नंबर 157। यहाँ पर आपको जो है वो एक स्ट्रिप दी है जिसको हमने जो है टोटल 8 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो फर्स्ट पार्ट है ये इस स्ट्रिप का एक्चुअल में कितना फ्रैक्शन है, तो जो कि बनता है 1/8, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने
दो पार्ट्स को एक साथ लिए, तो टोटल तो 8 पार्ट्स हैं, है ना, टोटल 8 पार्ट्स हैं, मतलब ये 1/8 है, ये 1/8 है, तो 2 टाइम्स हम ले रहे हैं 1/8 एंड 1/8, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2 टाइम्स 1/8। अब हमने क्या किया है, 3 पार्ट्स लिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स 1/8, तो 3 टाइम्स 1/8 क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 1/8 मीन्स 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, दैट विल बी इक्वल टू 3/8, ठीक है। नेक्स्ट हमने 4 पार्ट्स लिए, तो 4/8 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 8 हो जाएगा 4/8। नेक्स्ट है 5 पार्ट्स है तो 5/8, नेक्स्ट होगा 6/8, देन होगा 7/8, उसके बाद में होगा 8/8। तो 8/8 को हमें पता है कि जो है वो 1 है, दैट इज़ होल, है ना, इसलिए हम इसको जो है वो 1 भी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेज नंबर 158 पे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास में 5 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंटिन्यू दिस टेबल ऑफ हाफ फॉर 2 मोर स्टेप्स। हाफ के टेबल को हमें 2 स्टेप्स और आगे तक लेके जाना है, तो हम इसे लिखेंगे। तो हमें पता है कि सबसे पहला जो है पार्ट, ठीक है, और हाफ है, तो फर्स्ट होगा हाफ, ठीक है, ये होगा 1 टाइम, ठीक है। उसके बाद में 2 टाइम्स अगर हमें लिखना है तो हाफ प्लस हाफ, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लिखेंगे हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ये 3 टाइम्स। ऐसे ही हम जो है वो कंटिन्यू करते रहेंगे एंड 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स जो है वो हम बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैन यू क्रिएट अ सिंपल टेबल फॉर 1/4। ठीक है, हमें एक टेबल जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। तो येस वी कैन क्रिएट अ सिंपल टेबल फॉर 1/4। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल ले लेंगे रोटी का। तो सबसे पहले 1/4 बनाएंगे हम 1 टाइम, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जो है वो क्वार्टर ले सकते हैं, पूरे सर्कल का एक पार्ट जो है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम बनाएंगे 2/4, ठीक है, जो कि होगा 2 टाइम्स। तो इसके लिए हम 2 पार्ट जो है वो सर्कल के इस तरीके से हम 2 पार्ट्स जो है वो बना सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है 3 पार्ट्स, तो सेम 3/4, और नेक्स्ट बनेगा हमारा 5/4, उसके बाद 6/4, उसके बाद में 7/4। इस तरीके से हम आगे जो है वो ड्रॉ करते रहेंगे। अब ये जो 6/4 और 7/4 जो है वो किस तरीके से बनेगा, अगर मैं 7/4 बनाने की कोशिश करूँ तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा एक सर्कल 4 पार्ट्स हो गए हमारे ये, ठीक है। देन हमें 4 हो गए, तो हमें 3 पार्ट्स और चाहिए, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, जो है वो इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे 4 5 6 7, ठीक है। हाफ पार्ट यहाँ पे हम हटा देंगे। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, एक स्ट्रिप बनानी है 1/3 पार्ट्स की। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम, ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट एन एडिशनल स्टेटमेंट एज गिवन अबव, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, हमें ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट जो है वो 5 टाइम्स 1/4, तो 5 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/4। दैट मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 5 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4, और एक बार और लिख देंगे 5 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा 5 टाइम्स, ठीक है। प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर सबके 4 है तो कॉमन आ जाएगा 4, ऊपर से हम न्यूमिनेटर प्लस कर देंगे, तो 5/4 जो है ये बन गया। इसके बाद में नेक्स्ट है 9 टाइम्स 1/4, सेम 9 टाइम्स 1/4 मीन्स कि हम 1/4 को जो है वो 9 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। 1/4 ऐसे ऐसे करके 9 टाइम्स लिखेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 9/4। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, ड्रॉ करने के लिए जैसे कि मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, इससे पहले, तो 5/4 बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम सर्कल लेंगे, उसके 4 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4, एंड एक और छोटा सा क्वाड्रेंट जो है वो और बना देंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो सेम एज ऐसे ही हम 9/4 के लिए भी जो है ड्रॉ कर लेंगे। तो इसके लिए हमें पहले 2 फुल सर्कल्स जिसके 4 पार्ट्स हो जाएंगे हमारे पास,
ठीक है, 8 हो गए एंड वन मोर क्वाड्रेंट जो है वो हम ड्रॉ कर लेंगे 9 पार्ट के लिए। तो ये डायग्राम हो गया आपका 9/4 का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं और नीचे डायग्राम्स दिए हैं, आपको क्या करना है, सिंपली मैच करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमरेटर्स को देखना है। तो देख सकते हैं कि सब में 1-1 शेडिंग ही है, बस मेन हमें जो है वो डिनोमिनेटर्स पे फोकस करना है। तो 3 पार्ट्स जो हैं वो जिसके ऊपर होंगे वो हमारा मैच हो जाएगा। ठीक है, 1/5 जो है, नेक्स्ट है 1/8। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पे 1/8 का ये हो गया। अब इसमें कितने पार्ट्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं, तो ये हो जाएगा 1/6 का। एंड लास्ट बचा 1 2 3 4 5 पार्ट्स, तो ये हो जाएगा 1/5 का। सो ये हो गया 1/5, ये हो गया हमारा 1/3 एंड ये हो गया हमारा 1/6 एंड दिस वन इज़ 1/8 पार्ट्स। तो लर्नर्स इंटीजर्स का ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम नेक्स्ट पेजेस के आंसर्स को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट के देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।